सऊदी अरब और यूएई समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। बरतानिया, अमरीका, कनाडा समेत मगरबी ममालिक में आबाद मुसलमान भी आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। नमाज ईद के सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की जाएगी। इमाम काबा ने खुतबा हज पे कहा, ए लोगो, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं कभी फलाह नहीं पा सकते। अल्लाह और इंसाफ की बात करो। दुनिया की जिंदगी आजमाइश है, ये कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे। डॉक्टर माहिर बिन मोहम्मद ने कहा कि इस बाबरकत मौके पर मुसीबत में घिरे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। दुश्मन अर्ज़ फ़लस्तीन में खूनरेज़ी और फसाद बर्पा करना चाहता है। फ़लस्तीनियों तक ग़िज़ाई इमदाद और दवाइयाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा। गुज़श्ता रोज़ हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी के लिए 20 लाख से ज़ायद मुसलमान मैदान अरफ़ात में जमा हुए। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारी का फाइनल राउंड। शहर शहर जानवरों की खरीदारी में तेजी। किसी को भारी भरकम बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। कराची की मलीन मवेशी मंडी में चांद बैलों की धूम। खरीदारों की दिलचस्पी, लेकिन कीमत सुनकर कानों को हाथ लगा दिए। लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी की बड़ी मवेशी मंडियों में रश। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। भाव ताव के दौरान तकरार और तल कलामी। ओकाड़ा के मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों में झगड़ा। मुक्कोड़ लातों और डंडों का इस्तेमाल। बड़ी ईद से पहले गली मोहल्लों में रौनक। शहरी जानवरों की देखभाल और नखरे उठाने में मसरूफ। बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन गए। कराची वाले गर्मी में जानवरों का खास ख्याल रख रहे हैं। कहते हैं खुद झेल लेंगे, जानवर को गर्मी नहीं लगने देंगे। कराची के गवाना हाउस में भी कुर्बानी के लिए 100 खूबसूरत ऊंट पहुंचा दिए गए। सफ़ेद, नायाब ऊंट भी शामिल। ईद के तीनों दिन गवाना हाउस में कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध का 100 बकरे भी यतीम बच्चों को देने का ऐलान। IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, वज़ीर आज़म का वादा। कौम से खिताब में कहा, हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। मुस्तकबिल को चुन लिया, अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। एक एक ढेला आवाम पर खर्च होगा। जो भी फैसले कर रहे हैं बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन का खात्मा करेंगे। आज पाकिस्तान मौशी मुश्किलात से निकल रहा है। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मजीद रिलीफ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान पर बोझ, वजारतें और इदारे ख़त्म करने का ऐलान। करप्शन का गढ़ इदारे और वजारतें 1.5-2 माह में ख़त्म कर देंगे। इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है। FBR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया। बेहतरीन लोग लेकर आए हैं। कर्ज और इमदाद के बजाय तिजारत हमारा जरिया आमदन होगा। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार देंगे। इस बार कौम की तरक्की और मुल्की इस्तेहकाम को रौंदने नहीं देंगे। माजी में रुकावटें पैदा की गईं ताकि तरक्की का सफर रुक जाए। हर वो शख्स दहशतगर्द है जो बदअमनी पैदा करके मुल्क से सरमायाकारी भगाने में मगन है। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला आपका दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, बड़ी सरमायाकारी के मौके पर फ़ायदा हासिल करने के लिए पूरा निज़ाम वज़ा कर लिया। चीन, सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया। बड़ी सरमायाकारी आएगी। SIFC के जरिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी आएगी। नताइज चंद माह और सालों में सामने आएंगे। प्राइवेट सेक्टर मुल्क में ज़राअत और दीगर शोबों को आगे लेकर चलेंगे। वो काम करेंगे जिससे हर जगह मेड इन पाकिस्तान की छाप लगेगी। तरक्की के मैदान में अपने हमसायों के पीछे छोड़ देंगे। मौजूदा हुकूमत के होते हुए तरक्की का सफ़र शुरू नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने खिताब पर अमल करना है तो पहले खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस हुकूमत के पास आवाम का मैंडेट ही नहीं। शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह पंजाब को चलाया, उससे बाहर निकलना होगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को दफनाने की तैयारी कर ली। बजट के बाद उन्हें सूरत हाल का इल्म हो जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलकर वतन वापस आएगी।
ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रन से शिकस्त दी। बारिश के बाद मैच 10 ओवर की इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। बाबर की कैप्टनसी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि उसको कप्तानी नहीं आती। अभी नजीब भाई ने जो बात बोली ना, टीम उस टाइम पे जेल हुई थी, जेल नहीं हुई थी। उस टाइम पे भी ग्रुप था, टीमें बड़ी नहीं आ रही जी। उस टाइम पे भी ग्रुप था जिसको हम कह रहे थे। अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आपको बताऊं मजेदार बात, चेयरमैन साहब को ये कहा गया है बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखें, 3-4 प्लेयर निकाल दें, सब कुछ सही हो जाएगा। बाबर, रिजवान और शाहीन में कप्तानी पर इख्तलाफ हुआ। बाबर आजम को शाहीन के दोस्त की हैसियत से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ऑफर मिलने पर शाहीन को इत्तला दी गई। साबिक क्रिकेटर बासित अली की प्रोग्राम हंगामा पुरजोश में इजहार ख्याल, कहा बाबर आजम से मुतालिक यही कहूंगा, उनको कप्तानी नहीं आती। वहाब रियाज ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उन्होंने ही दोबारा कप्तान बनाया। कामरान अकमल ने कहा, लगता है कप्तान के ओहदे का नशा ऐसा है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता। सेलेक्टर, कप्तान, कोचेस की नीयत खराब थी, जिस वजह से क्रिकेट यहाँ पहुंची। अपने फेवरेट खिलाते रहे, टैलेंट और सिस्टम का कत्लेआम किया। पीसीबी के T20 वर्ल्ड कप के लिए गाने पर दिलचस्प रिएक्शन वीडियो साडी वारी ओए पर कराची के अमरीकी कौंसल जनरल कॉनरेड ट्रेबल ने अमले के हमरा वीडियो बनाई। अमरीकी टीम सुपर 8 में पहुंच गई। अमरीकियों का जोश व खरोश उरूज पर। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां AFI न्यूज़ से संग नाजरीन के लिए ईद के तीनों दिन बेहतरीन ईद ट्रांसमिशन का अहतमाम। नाजरीन को मज़े मज़े के शोज़ में नमकीन और मीठी बातों के साथ मौसीकी का भरपूर मज़ा मिलेगा।